एक सुनसान सी गली, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाश पड़ी हुई है और वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और बोल रहा है, सारे लोगों की मौत है मैं हर किसी को मौत दूंगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी मुझे रोक सके। मैं म्यूट वेपन हूँ, तो म्यूट वेपन ही सही। किसी की आवाज़ नहीं सुननी, मेरी आवाज़ नहीं सुननी। किसी को ना बोलना है कुछ, ना समझना है कुछ। अभी सबकी औकात दिखानी है मुझे। मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन के बहुत ज़्यादा इतरा रहे थे ना तुम लोगों को मेरी मॉम डैड की जगह चाहिए थी, तो चलो देते हैं तुम्हें तक जगह। ऐसा बोल के वो इंसान मतलब एक अल्फा को अपनी मैजिकल पावर से ऊपर उठाता है और वहाँ पे फाड़ देता है। लिटरली वो आधा हो चुका था वो इंसान। उसे चीख मारने की भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इतनी झटके से उसे मारा गया था। और उस ओमेगा के शरीर में पूरे के सारे ब्लड से कवर थे। और वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है, अभी हर किसी को मुझे सिर्फ उन लोगों की औकात दिखानी है। मुझे किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है, कौन कहाँ होगा, किसी के साथ किसको क्या बोलना है, क्या करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी खुद बितानी है अपनी मर्ज़ी से। मॉम डैड, इसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। मुझे यहाँ पे अकेला नहीं रहना। मैं अकेला हूँ आप लोगों के बिना। बहुत सारे लोग हैं लेकिन मेरा कोई नहीं है। आप मेरे थे, मेरे लोगों को मुझसे छीन लिया गया। इतनी आसानी से मैं माफ़ नहीं करूँगा। सब लोगों को अपनी सज़ा ज़रूर मिलेगी, किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ओमेगा वैसे गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही वहाँ पे उस जगह की सारी चीज़ें जस्ट जल रही थी। एक आग लग गई थी अचानक से, पता नहीं कहाँ से। वहाँ पे जितने भी अल्फाज बीटास थे, वो जो गैंगस्टर्स थे, वहाँ पे सिर्फ जल रहे थे। और दूसरी तरफ से वांग जी, जो जिससे खबर मिली थी यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ पे शायद म्यूट वेपन नाम का वो इंसान आने वाला है, जो वहाँ पे आते ही जस्ट शॉकिंगली उस जगह को जलते हुए देख रहा था। वहाँ पे वांग जी, शिचेन, नी हुसैन, नी मिंजू, जियांग चैन, जिन जिन जियांग यान ली, सब लोग वहाँ पे थे। सब लोग खड़े हुए थे। सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे सारी चीज़ों को संभाले, कैसे हाउ ये सारी चीज़ें एक इंसान की कैसी बस की बात है। किसी के पास पूरी पावर भी होना तो फिर भी इतना सब कुछ एक इंसान नहीं कर सकता। उसके आसपास कुछ ना कुछ तो है। तो वहाँ पे ना यानली बोलती है, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, मुझे विंग के पास जाना होगा। आइंग अकेला है, वो कमरे में अकेला है। मैं उसे अकेला छोड़ के 4 घंटे से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मुझे उसको हॉस्पिटल भी लेके जाना है। तो वहाँ पे मेमिया बोलती है, शाओ जी। तो वहाँ पे क्योंकि वो शिचैन को ब्रदर मानती थी मेमिया, तो इसीलिए वो शिचैन और यानली की शादी बहुत पहले से ही चाहती थी। तो इसीलिए ना यानली को वो शाओ जी कहती थी। बोलती है, शाओ जी क्या विंग कभी ठीक नहीं होगा? पहले कितना बात करता था, लेकिन अभी तो अगर हम में से किसी को देख लेता है ना, तो वो ऐसे भागता है कि हम पैरासाइट है और उसे छू लेंगे। तो वहाँ पे यानी बोलते उसे गलत मत समझो, वो थोड़ा सा परेशान है। उसे किसी के साथ मतलब रहना पसंद नहीं है। उसे मुझे जितना पता चला है कि उसे लोगों के साथ रहने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे ना विंग की बात सुनते ही वांग जी बोलता है, यानली मुझे पता है कि गलती मेरी है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसके साथ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। मुझे सारी चीज़ें थोपी गई थी, इसीलिए मुझे थोपी हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई मैं ऐसे रिएक्ट
कर चुका था, क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? तो वहाँ पे ना यानी बोलती है कि तुम्हें एक मौका देना या ना देना ये मेरी बस की बात है ही नहीं वांग जी। मैं चाहकर भी तुम्हें एक मौका दूँ या ना दूँ वो मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं जब विंग से बात करती हूँ, जब विंग चुपचाप मुझे सुनता है ना, तभी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ कि वो सबसे डिसअपॉइंटेड है। मैंने उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है। हर चीज़ को वो सिर्फ खैरात की तरह ले रहा है। मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती हूँ। मैं उसकी बहन हूँ, उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, बचपन से ही मैंने उसे पाला है। अभी उसकी आंखों में सिर्फ कुछ पाने का जुनून है, फिर उसे वो चीज़ मिल जाएगी तो वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। मुझे पता है क्योंकि मैं उसकी शीशे हूँ, मुझे उसके बारे में उससे ज़्यादा पता है। तो वहाँ पे ना बांजी बोलता है क्या? तो बोलता है वो अपनी मदर फादर की कातल को ढूंढ रहा है वांगजी। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्या? उन लोगों को तो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो लोग जिस उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल्स हो गई थी, जो सही था। तो वहाँ पे यानी बोलती है तुम्हें जो बोला गया तुमने वो सुना, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो समझने की कोशिश नहीं की वांगजी तुमने कभी भी। तो वांगजी ने कुछ नहीं कहता, बोलता है कि आई डोंट नो कि क्या मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो वहाँ पे ना यानली बोलती है तुम समझना नहीं चाहते थे इसीलिए नहीं समझ पाए, अगर समझना चाहते तो सारी चीज़ें तुम समझ जाते। तो वहाँ पे ना विंग की बात होते ही यानली बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों वांगजी ने क्यों किया ऐसा। वांगजी भी तो विंग को पसंद करता था, पैम्पर करता था, जैसे सब लोग करते थे। तो जब सबसे ज़्यादा विंग को वांगजी की ज़रूरत थी, वांगजी ने क्यों छोड़ दिया? वो बहुत ज़्यादा ही ना ये सोचता था, उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करे, उसे कैसे करना चाहिए एक्सप्रेस। ही डजंट नो अबाउट इट। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो ना इग्नोर कर देता है, इग्नोर करके वो बोलता है लेट दैट इग्नोर इट, जस्ट अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं। ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है और सब लोग लैंड मैंशन में आते हैं। वहाँ पे सब लोग थे, सारे पार्टनर्स से थे, जिन फैमिली, लैंड फैमिली, नी फैमिली, मो फैमिली, शू फैमिली, वैन फैमिली, यहाँ पे थी कि वांग फैमिली भी थोड़ी बहुत थी। तो वहाँ पे ना सब लोग ना बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि ये कौन है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है सारे लोग तैयारियाँ करो, माफिया किंग की पोजीशन के लिए तुम लोगों को लड़ना है। तो वहाँ पे सब लोग ना देख रहे थे। तो वहाँ पे सब लोग वो मैडम लैन को देख रहे थे। तो बोलता है क्या उसके फादर माफिया किंग है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शिचन में से या फिर वांगजी में से कोई माफिया किंग बनेगा। नहीं, जो काबिल होगा वो ही होगा। तो वहाँ पे ना शिचन बोलता है हम ऐसा नहीं कह रहे थे, हमें कुछ आपसे डिस्कस करना था। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ये हुआ है। तो वहाँ पे अचानक से कोई बोलता है माफिया किंग बनने के एकदम काबिल। तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, वो था मैडम, क्या बोलते हैं, मैडम यू। तो सब लोग मैडम यू की तरफ देख के बोलते हैं कि क्या बोला तुमने। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मैंने गलत कहा, वो माफिया किंग बनने के एकदम लायक है। उसने जिन लोगों को मारा है उन लोगों को हम भी मारना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमारे कुछ मोरल्स से, कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है और कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वो उसने किया, हमारे लिए ही तो सही था। और माफिया किंग ऐसा ही होना चाहिए, जिसे सिर्फ सही का साथ देना आता हो, सिर्फ ये क्या अच्छा है क्या बुरा है वो जानते हुए वो सारी चीज़ें कर देना चाहिए। मोरल एथिक्स मानते हुए कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, सारी चीज़ें सिर्फ उलझती है।
जिस टाइम पे जो करना होता है वो कर देना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत लॉस हमें होता है तो उस लॉस को बेयर करने की हिम्मत और ताकत दोनों होनी चाहिए। ऐसा ही माफिया किंग होना चाहिए। तो वहाँ पे चिंगन चुन कुछ नहीं कहते, क्योंकि हाँ ये सच है कि अगर खुद के बारे में सोचते रहोगे या फिर मतलब सिचुएशन में से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, या फिर अच्छा होना चाहिए या फिर बुरा होना चाहिए, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट नीचे आ रहा था, वो ना यानली को इशारे में कुछ बोलता है। तो वहाँ पे यानली बोलते हैं लेकिन अभी अभी तो रात हो रही है बच्चा। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे अभी जाना है। तो सब लोग यानली की तरफ देखते हैं और वांग जी डीप वॉइस में बोलता है बिल्कुल नहीं, अंधेरे में कहीं पे भी नहीं, अंधेरे में पार्क नहीं जाना है तुम्हें। अगर घूमने ही जाना है तो गार्डन में जाओ, थोड़ा सा टहल लो, अंधेरे में पार्क नहीं जाना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने तुमसे नहीं पूछा है, तो तुमसे बात नहीं कर रहा हो तो बात मत करो। तो वहाँ पे सब लोग वांग जी की तरफ घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि वांग जी ने साइन लैंग्वेज कब सीखी। तो वहाँ पे यानली बोलते हैं वांग जी सही कह रहा है विंग प्लीज़। तो ना वहाँ पे विंग साइन लैंग्वेज में बोलता है नहीं मुझे जाना है शीचे, मैं जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे न्यू हुसैन उठता है और विंग का हाथ पकड़ के बोलता है लेट्स गो देन। तो वहाँ पे विंग खुश हो जाता है, बोलते हैं चलो गगा, ऐसा बोल के वो न्यू हुसैन के साथ बाहर चला जाता है। और वांग जी वहाँ से एक बांस उठाता है और टेबल पे मारता है। सब लोग वांग जी की तरफ देखते हैं, मैडम लैन, मैडम यू सब लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं, जो लेडीज़ थी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो चिंगन जुन बोलता है ऐसा कैसा बिहेवियर है तुम्हारा वांग जी। तो बोलते हैं उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो बोलते हैं मैडम यू, मैं चैंग फैमिली बोलते हैं वो तुम्हारी बात क्यों सुने, वाई ही लिसन टू यू, वो से तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा ये सारी चीज़ें करना बंद करो वांग जी। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आई डोंट नो ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है डैड। मुझे घुटन होती है जब वो मुझे इग्नोर करता है, किसी और से बात करता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और जब मतलब चिंगन जुन की तरफ देख के बोलती है अपने बेटे की कोई मदद की ना तुमने तो इस वे तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चिंगन जुन। तो चिंगन जुन बोलता है मेरा बेटा है मैं मदद करूँगा। ऐसा बोल के मेरा चिंगन जुन बोलता है प्यार करते हो उससे, प्यार करने वालों को ऐसे ही प्रोटेक्ट कर मतलब पॉसेसिवनेस होती है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है डैड मैं बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया। तो बोलता है मुझे पता है तुम शर्मिंदा हो और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, विंग समझ जाएगा, हम समझाएंगे उससे। और उस म्यूट वेपन के बारे में कुछ पता चला। तो बोलते हैं नहीं डैड कुछ भी नहीं पता चला, वो अचानक से आता है अचानक से चला जाता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव वाइब्स आ रही है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है जो मुझे नहीं जानना। फादर प्लीज़ हेल्प मी, आई वॉन्ट टू नो दिस थिंग्स। मुझे ये सारी चीज़ों के जड़ में जाना है, मैं सारी चीज़ों को नहीं खोना चाहता, मैं नहीं समझना चाहता कि कौन क्या है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ विंग को बचाना है फादर। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम जैसा बोल रहे हो वैसा हो जाएगा वांग जी, लेकिन तुम्हें पता है ना हम सुपर नेचुरल क्रिएचर्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही हम नहीं रोक सकते, किसी की ताकत कहाँ से आ जाती है, कब कौन क्या कर लेता है, कौन किसे अपनी आत्मा बेच देता है, ये हम नहीं जान सकते, तुम्हें समझना पड़ेगा वांग जी। तो वांग जी बोलते मुझे पता है, मैं जानता हूँ फादर, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है फादर, आई रियली स्कैर्ड ऑफ इट। मुझे सारी चीज़ें डर लगती है कि मैं उसे खो दूँगा, इसके लिए तो मैं उससे दूर था, मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। क्यों फादर, क्या मेरा दिमाग हर्ष चढ़ने गया था?
तो वहाँ पे वांग जी बोलता है और उसका ब्रदर बोलता है, हाँ तुम्हारा दिमाग खास चल नहीं गया था, तुम्हें तब क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोला था तुम रिग्रेट करोगे और अभी कर रहे हो तुम रिग्रेट। तो बोलता है वांग जी बोलता है, हाँ मेरा ब्रदर, हाँ मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। मैं अपनी ज़िंदगी को उसके बगैर नहीं जी सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, उसके बगैर नहीं रह सकता। I can't live without her. He is my life. He is my soul. He is my unity, my happiness. I love him. I can't live without him. I don't know what. I don't know how to explain you, brother. Just now I'm so angry with myself. I think it is just. I can't express my feelings also. तो ऐसे बोल के वांग जी गुस्सा कर रहा था। तो वहाँ पे चिंगन बोलता है, गुस्सा करना बंद करो वांग जी, सारी चीज़ों को अभी अपनी जगह पे सही जगह पे रखने की कोशिश करो और उस नीड वेपन को ढूंढो, इंसान को मुझे चाहिए, वो सच में वो माफी किंग बनने के लायक है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है, आपको जिससे बनाना है उसे बनाइए। ऐसा बोल के वांग जी वैसे चला जाता है। वांग जी को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन माफिया किंग बनता है, कौन क्या 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 घटिया है, कहाँ से अच्छा है, क्या है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फ़र्क इतने से पड़ता है कि वो वांग जी विंग को भी अपना बनाना चाहता है। उसने जब ये सुना कि विंग मतलब वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, तो वांग जी डर गया है। वांग जी सच में डर गया है। वो बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को मतलब ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी न्यूसन के साथ भाग जाता है। तो न्यूसन बोलता है, वांग तुम जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो? तो विंग बोलता है, क्या आप क्या बोलना चाहते हो, मैं समझा नहीं। तो वहाँ पे न्यूसन उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है, मुझे पता है कि तुम बात कर सकते हो, आई वॉन्ट टू हियर यू बच्चा। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता और बोलता है, आपको जो क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे न्यूसन विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हारा गग्गा हूँ, मैंने तुम्हें अपने बच्चे से ऐसा पाला है वाइंग, तुम खुद को इतना नहीं जानते जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। ऐसा मत करो ना बच्चा, हम करेंगे ना, हम बाद में करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी? तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या जल्दी क्या? तो वहाँ पे बोलता है, हम बदला लेंगे ना तुम अंकल आंटी की मौत का विंग, अभी नहीं, अभी तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं गा, अभी नहीं, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा होगा, प्लीज़ हेल्प मी, बस जस्ट यू डू व्हाट आई से। तो वहाँ पे न्यूसन कहता है, ठीक है चलो घर चलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा टायर्डिंग फील हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे न्यूसन की बात सुन के विंग अपना सर हाथ में नोट करके वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद विंग जिसके हाथ में टांग हो वो थी कैंडी फ्लॉस था, मतलब बुढ़ी के बाल और टांग हो लो कैंडी फिर और बहुत सारी चीज़ें थी, वो खाते खाते आ रहा था। और वहाँ पे वांग जी सब पे बैठा हुआ था। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे क्योंकि सबको पता था कि ये मेलोड्रामा होने वाला है एक न एक दिन। वांग जी जितनी भी कोशिश कर ले वो ये फैक्ट कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि वो विंग से पागलों की तरह प्यार करता है। विंग उसके लिए उसकी सोल है और किसी को अपनी सोल से अलग कर देना, ये वांग जी को अपनी सोल से अलग नहीं होना है, तो ऑफ कोर्स वो ये नहीं करेगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम इतनी रात को उसे लेके क्यों बाहर गए थे? तो विंग बोलता है मतलब साइन लैंग्वेज में कि मेरी मर्जी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम हमारी बात सुनोगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है और तुमने एक पतली सी शर्ट पहनी हुई है, ऐसे ही बाहर चले गए, अगर तुम्हें कोल्ड लग गया तो विंग बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। तो बोलता है, तुम 15 साल के हो, तुम बच्चे ही हो। ऐसा बोल के वांग जी विंग के पास आता है, उसे गोद में ले लेता है।
और न्यूसन कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे इन दोनों के बीच में पढ़ना ही नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में पढ़ेगा ना तो बहुत ज़्यादा गंदा मैस क्रिएट हो जाएगा, जो न्यूसन नहीं चाहता। न्यूसन पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वांग जी विंग को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। विंग को वांग जी अपने जो उसके साइड में कमरा था वहीं पे लेके जाता है, जो यहाँ पे बचपन से उस विंग का कमरा था। तो विंग बोलता है मैं यहाँ पे नहीं रहता है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम यहीं पे रहोगे, मैं तुम पे नज़र रखूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों नज़र रखना है आपको मुझ के ऊपर, मैं क्या कोई चोर हूँ जो आप मुझ पे नज़र रखोगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है पापा ने किसी और को माफिया किंग बना दिया है, मुझे अभी इन झाई झमेले में नहीं पड़ना है, मुझे शादी करनी है, बच्चे करने हैं। तुम अभी छोटे हो, खुद ही बच्चे हो, तुम जब 20 साल के हो जाओगे 5 साल के बाद फिर हम बच्चे करेंगे, हम शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपना मुंह खोल के वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी बोल क्या रहा है, क्या वो पागल हो गया है। कभी भी नहीं ये करेगा वो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपका स्क्रू ढीला हो चुका है, जाके टाइट करवाइए, डॉक्टर दिखाइए, आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, उसे एक ब्रूटल किस करके उसके लिप पे बाइट करता है और बोलता है मुझे पता है तुम बोल सकते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ मुझे पता है वांग विंग, मुझे प्लीज़ ऐसे मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, बात करो मुझसे, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता। तो वांग जी ना विंग के जो ब्रेस्ट है ना उसको ना पिंच कर देता है। तो विंग जो शॉक हो गया था, वांग जी इतनी इम्प्रूव वे में विंग को टच करेगा, विंग ने ये सोचा नहीं था। तो बोलता है ज़्यादा बड़ा नहीं है, सॉफ्ट है। तो वहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती, पहले से वो शॉक था और ज़्यादा शॉकनेस आ गई उसके अंदर। तो वहाँ पे विंग बोलता है शेमलेस, मतलब साइन लैंग्वेज में। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अगर अपने मुंह से वो ना वर्ड निकालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है निकलो यहाँ से, मेरे सामने मत आना। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है आइंदा रात को बाहर मत निकलना, अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो मुझे बोल दो, मैं कर दूँगा, मैं तुम्हारी चीज़ के लिए ही काम कर रहा हूँ विंग, अपने आप को ऐसे पुश मत करो। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता और दूसरी तरफ से वांग जी बोलता है फादर तुम्हें माफिया किंग बनाना चाहते हैं। तो ऐसा बोल के वांग जी वैसे चला जाता है और विंग जस्ट शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। ये सारी चीज़ें उसे प्रोसेस होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या, उसे क्या बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग से ऐसे ऊपर जा रही थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे बोलना क्या चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की जाते हुए देख के उसका सर इतना ज़्यादा घूम गया था ना, वो नहीं जान पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना क्या चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या है। तो विंग बोलता है मैं क्या करूँ, ऐसे बोल के वो मतलब बेड पे सो जाता है। दूसरे दिन ऐसे दिन बीत रहे थे, वांग जी जस्ट देख रहा था लोगों की लाशें गिरते हुए। आखिर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिसके पकड़ने में अगर पकड़ते तो लैन फैमिली यांग फैमिली सब भी थोड़े से बहुत फंसते। तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा टेंस थे, सब लोग मतलब सारे माफिया वर्ल्ड उस सीक्रेट वेपन को ढूंढ रहे थे, सिवाय लैन फैमिली के, जियांग फैमिली के और क्या बोलते हैं वैन फैमिली के, नी फैमिली के, मो फैमिली के और जिन फैमिली के। ये लोग नहीं ढूंढ रहे थे, हाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उससे काम था ऐसा, और उसे मारने के लिए नहीं। लेकिन वे फैमिली वहाँ पर क्या बोलते हैं वांग फैमिली, वो तो भाई डिस्ट्रॉय हो रही थी, उसके सारे सोर्सेस खराब हो रहे थे, इतने सालों की मेहनत उनकी बर्बाद हो रही थी। वो
मतलब पागल हो रहे थे। वांग जिशन आके वांग जी के सामने रो रही थी, बिलख रही थी, बोल रही थी कि कुछ हेल्प करो वांग जी, जस्ट हेल्प अस। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वी डोंट नो व्हाट शुड आई डू। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, जो खाना खा रहा था विंग, और वांग जी सोफे पे बैठ के न्यूज़ मतलब वांग जिशन की ऐसे मैकिंग सुन रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। तो वांग जी बोलता है, डोंट बॉदर मी, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, मतलब तुम लोग के कर्मों के फंस गए हो, अभी मैं क्या करूँ। तुम लोग सारे गलत चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे थे। मैंने तुम्हारे फादर को एक वार्न किया था कि डोंट डू दैट, अगर नीचे गिरोगे तो बहुत गंदा गिरोगे। मैंने वार्न किया था तुम्हारे फादर को, लेकिन तुम्हारे फादर ने सुना नहीं। और अभी अभी मुझे ये सारी चीज़ों में मत घसीटो। आई एम नॉट योर बॉयफ्रेंड। वैसे भी मेरा फियांसे मुझसे नाराज़ है, मैं उसे मनाने के चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं नई नई तरकीबें ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई वक्त हो तो मुझे कोई आइडिया भी दे देना। ऐसा बोल के वांग जी वैसे चला जाता है। और विंग जो खाना खा रहा था उसको अचानक से खांसी आ जाती है। और वहाँ पे यान ली बोलते, विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलते कुछ नहीं, अपने सर को मना करके। तो वहाँ पे न्यूसन ना विंग की तरफ देखता है और वो मुस्कुराता है। न्यूसन ने हमेशा से विंग को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। कहते हैं ना, एक छोटा सा क्यूट सा पे लाइक अ लिटिल डॉल, वैसे न्यूसन के लिए था वो न्यूसन के लिए उसका खुद का बच्चा था विंग। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ गुस्से में देख के वो ऐसे उठ के चला जाता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं शिट। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते वांग जी को बोलते, वांग जी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तो बोलते हैं हाउ कुड आई डू दिस टू यू, मैंने किया क्या है। तो वहाँ पे बोलता है तुम मुझे ऐसे ऐसे कैसे कह सकते हो मुझे जाने के लिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और बोलो तुम अपने फियांसे को मनाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों वांग जी, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने कब कहा तुमसे प्यार करता हूँ मैं। तो बोलता है तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलता तुम मेरे लिए विंग से लड़े थे। तो बोलता है मैं तुम्हारे लिए विंग से नहीं लड़ा था, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जो मैंने विंग से लड़ाई की थी, तुम्हारे लिए नहीं। तो अपने क्या बोलते हैं, ख्याल भरी दुनिया से बाहर निकलो, जस्ट वेक अप टू रियलिटी। तो वहाँ पे ना मतलब वांग जी की बात सुन के मैं वांग जिशन जो आसमान से गिरी थी उसे समझ नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मेरी सारी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा याद करो, मैंने बोला क्या था। तो वहाँ पे जब वांग जिशन को याद आता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सच में कभी भी वांग जिशन के लिए वांग जी ने विंग को कुछ कहा ही नहीं था, कभी भी नहीं। जस्ट वो सिचुएशन बेस्ड थी, एक बात दूसरी बात वांग जी ने की। तो ये सारी चीज़ें जब वांग जिशन सोचती है तो उठ के वो और ज़ोर से रोने लगती है। तो वहाँ पे विंग मतलब न्यूसन बोलता है इसे रोने के लिए बंद करने बोलो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ऐसे निकालो वांग जी, काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वहाँ पे वांग जिशन की तरफ देख के वांग जी बोलते ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बोलते जो भी है जो जैसा भी है, जल्दी से, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, मैं किसी चीज़ को हैक कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते किसे। तो बोलता है एक असाइनमेंट आया है जिससे हैक करना ज़रूरी है। तो बोलते हैं ओके देन एवरीथिंग गोना बी राइट। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है या। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं वांग जी प्लीज़ हेल्प अस ना। तो बोलते हैं मैं माफिया किंग नहीं हूँ, फादर ने किसी और को चुन लिया है, तो मेरे ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, शायद शुएंग है, शुएंग से बात कर सकती हो तुम। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं तुम अगर बात करोगे तो शुएंग तुम्हारी बात सुनता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई एम सॉरी,
आई एम नॉट इंटरेस्टेड और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। यार 30 मिनट की इतनी बड़ी वीडियोस डाल रही हूँ, जो लोग देख रहे हो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट किया करो। आप लोग देखो ना कितना ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं। पहले 1000 लोग देखते, अभी 200 लोग भी मिनिमम नहीं देख रहे। बहुत बुरा लगता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो, लाइक कमेंट नहीं करते हो और इतना कम व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे रोना आ रहा है यार, प्लीज़ हेल्प मी। आई लव यू गाइस। इतना मुश्किल से मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरे एग्जाम्स चालू होने वाले हैं, फिर भी आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं तो इग्नोर कर देना बाकी